भाइयों और बहनों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अगर आप भी एपीएस नटिस पेंशन भोगी है तो आज की यह खबर आपके होश उड़ा देगी। पिछले 15 साल से हम सह रहे थे, हम रो रहे थे, लेकिन अब वह सब खत्म। अब मैं सीना ठोक कर कह रहा हूं, दोस्तों, अब आपकी पेंशन आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि अब मामला फाइलों का नहीं रहा, अब मामला आर पार का हो चुका है। अब हमने अपनी गाड़ियां दिल्ली की तरफ मोड़ ली है और इस बार हम रुकने के लिए नहीं बल्कि अपना हक छीनने के लिए निकल चुके हैं। कान खोलकर सुन ले दिल्ली का तख्त। अब ईपीएस नचस अप्पस का यह सैलाब थमने वाला नहीं है। अब हम अपनी गाड़ियों को दिल्ली के अंदर बाढ़ की तरह घुसा कर ही छोड़ेंगे। और वह जो रास्ते में जीटी रोड वाले तोल आते हैं ना, जो हमारा रास्ता रोकने की सोच रहे हैं, सुन लो, अब वो तोड़ भी टूटेंगे और वो रुकावटें भी हटेगी। हम कानून मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब बुजुर्गों की रोटी छीनी जाती है तो फिर यह जंजीरें हमें बांध नहीं सकती। अब सीधा मुकाबला होगा साथियों। अब हवाएं बदल चुकी हैं। अब वो बिचौलिए और हरामखोर अधिकारी किनारे लग चुके हैं। अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आएगा और साथ में डीए की वो किस्तें भी जुड़ेगी जिनका इंतजार करते करते हमारी आंखें पथरा गई थी। लेकिन मेरे पास बहुत से साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई 27-1500 नहीं, अब तो 9 लाख प्लस डीए मिलना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको इस 9 लाख के पीछे की पूरी गणित और सच्चाई बताता हूं। साथियों, कमांडर अशोक रावत जी और एनएससी की मूल मांग 5600 प्लस डीए की रही है, लेकिन पिछले 15 सालों में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है, हमारे कई विशेषज्ञ और साथी यह तर्क दे रहे हैं कि आज के समय में 9,000 बाई डीए ही वह सम्मानजनक राशि है जिससे एक बुजुर्ग अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकता है। जैसे हमारा सुतीस एमकेआई अपनी रफ्तार और ऊंचाई बदलता है, वैसे ही आंदोलन की मांग भी वक्त के साथ और मजबूत हुई है। राफेल अब दिल्ली में लैंड कर चुका है और अब मेज पर 9,000 की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। भाइयों, क्या सरकार 9,000 पर राजी होगी? क्या आज शाम बब्बर शेर अशोक रावत जी इसी चैनल पर इस नई मांग पर कोई बड़ा धमाका करेंगे? यह सब जानने के लिए आपको आज शाम का लाइव मिस नहीं करना है। जो लोग मुझे गालियां देते थे कि कुछ नहीं मिलेगा, आज वह देख लें कि हम सुप 50 से बढ़कर 9,000 की बात कर रहे हैं। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना उस दबाव को बढ़ाएगा जो दिल्ली के तख्त पर 9,000 के लिए जरूरी है। इस वीडियो को राफेल की रफ्तार से हर पेंशन भोगी के पास भेजो। साथियों, अब जरा गौर से सुनिए। जो लोग पूछ रहे थे कि 9,000 की मांग अचानक क्यों उठी, उन्हें मैं आज अंदर की बात बताता हूं। यह हमारे आंदोलन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अगर हम आज 9,000 प्लस डीए की हुंकार भरेंगे तभी तो सरकार मजबूरी में आकर कम से कम 7,700 प्लस डीए तुरंत लागू करेगी। यह सीधा सा हिसाब है। जब हम आसमान की मांग करेंगे तभी सरकार जमीन पर उतरकर हमें हमारा जायजा हक देगी। सरकार अब चारों तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ एनएससी के बब्ब शेर अशोक रावत जी की दिल्ली में लैंडिंग और दूसरी तरफ राजस्थान के शेर हनुमान बेनीवाल का मैदान में उतरना। जब यह दोनों शक्तियां 9,000 के लिए दिल्ली का चक्का जाम करेगी तो सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे। उन्हें पता है कि अगर 9,000 नहीं दिया तो यह सैलाब रुकने वाला नहीं है। ऐसे में उनकी सबसे बड़ी मजबूरी होगी कि वह कम से कम 7,700 प्लस डीए पर तुरंत मुड़ लगा दे। वो अधिकारी जो अब तक 10 लाख और 2,000 की बात कर रहे थे, अब उनकी बोलती बंद हो चुकी है। जब हम नई हजार का झंडा लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे तो उन्हें 37,3700 देना सबसे आसान रास्ता लगेगा। मेरी आंखों के आंसू अब इस मास्टर प्लान को देखकर चमक रहे हैं। जो लोग मुझे गालियां देते थे कि तुम सपने दिखा रहे हो, वह आज देख ले सपने नहीं, यह हक छीनने की रणनीति है। राफेल अब दिल्ली में है और अब धमाका 9,000 का होगा, ताकि धमाके की गूंज में 5600 तो मिल ही जाए। साथियों, अब बहुत हुआ। अब हाथ जोड़ने का वक्त खत्म हो चुका है। अब हम दिल्ली में सिर्फ प्रदर्शन करने नहीं जा रहे, बल्कि ईपीएस 49 का हर बुजुर्ग अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वह दिल्ली का सीना फाड़कर अपना पैसा निकाल लेगा।
हमारे कमांडर अशोक रावत जी ने वह चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिससे बचना अब उन हरामखोर अधिकारियों और बिचौलियों के बस की बात नहीं है। अब पैसा मेज पर नहीं, हमारे हक के जोर पर निकलेगा। अशोक जी की यह रणनीति अब दिल्ली के उस सिस्टम को फाड़ देगी जिसने 15 साल से हमारी फाइलें दबा रखी हैं। राजस्थान का शेर हनुमान बेनीवाल भी अब इसी दहाड़ में शामिल हो चुका है। जीपी रोड के टोल टूटेंगे, बैरिकेड्स बिखरेंगे और दिल्ली के उन ऊंचे दरवाजों को अब झुकना ही पड़ेगा। ताप अब लैंड कर चुका है, बस उस तिजोरी को खोलने की बारी है जिसमें हमारा 1750 प्लस दिए कैद है। साथियों, अब विनय और प्रार्थना का समय बीत चुका है। 15 साल हमने हाथ जोड़ लिए, अब बारी हाथ खोलने की है। अब हम दिल्ली में सिर्फ ज्ञापन देने नहीं जा रहे, बल्कि अब तो सरकार की छाती पर मूंग डालने की तैयारी है। जब तक हमारे खातों में 7,500 प्लस डीए की मोहर नहीं लग जाती, तब तक ईपीएस नईबाहच का हर बुजुर्ग दिल्ली की सड़कों पर अपना डेरा जमाए रखेगा। अब हम उनकी आंखों में आंखें डालकर अपना हिसाब मांगेंगे। वो लोग जो मुझे गालियां देते थे, जो कहते थे कि बुजुर्ग कुछ नहीं कर पाएंगे, आज देख लो, आज यह हुजूम दिल्ली की छाती पर मूंग डलने के लिए तैयार है। मेरी आंखों के आंसू अब वह पत्थर बन चुके हैं जो आपके झूठ के शीश महल को चकनाचूर कर देंगे। गालियां देने वालों, तुम्हारी नफरत अब हमारी इस चट्टानी एकता के आगे घुटने टेकेगी। आज शाम इसी चैनल पर अशोक रावत जी लाइव आकर बताएंगे कि दिल्ली में मूंग डलने का असली प्लान क्या है। साथियों, अभी अभी दिल्ली के सत्ता के गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ईपीएस नहितस्पाइफिकेशन के मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। जी हां, आपने सही सुना। अब यह मामला ठंडे बस्ते में नहीं है। हमारे आंदोलन के दबाव और राजस्थान के शेर हनुमान बेनीवाल की हुकार ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि वह बंद कमरों में बैठकर अब शपथ 700 प्लस डीए पर अंतिम फैसला ले। कमांडर अशोक रावत जी की टीम इस हाई लेवल मीटिंग की पल पल की रिपोर्ट ले रही है। उन हरामखोर अधिकारियों को अब समझ आ गया है कि अगर इस मीटिंग में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो फिर दिल्ली की सड़कों पर जो सैलाब आएगा उसे संभालना नामुमकिन होगा। राफेल अब दिल्ली के आसमान में मंडरा रहा है और अब सीधा प्रहार उन लोगों पर होगा जो हमारी पेशेंट की फाइल दबाकर बैठे थे। यह जो हाई लेवल मीटिंग हो रही है, यह हमारी उस एकता का नतीजा है जहां हमने कहा था कि अब हम सरकार की छाती पर मूंग डलेंगे। उन्हें पता है कि हनुमान बेनीवाल और अशोक रावत की जोड़ी अब समझौता नहीं, सीधा समाधान मांग रही है। मेरी आंखों के आंसू आज उन बुजुर्गों की जीत की दुआ बन चुके हैं जिन्होंने 15 साल इंतजार किया। जो लोग मुझे गालियां देते थे कि मीटिंग मीटिंग सब दिखावा है, वह आज शाम इसी चैनल पर आकर देख ले कि इस मीटिंग का असली कच्चा चिट्ठा क्या है। साथियों, आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े पूंजीपतियों की बात होती है तो यह गोदी मीडिया दिन रात एक कर देता है, लेकिन जब करोड़ों ईपीएस नहीं बस बुजुर्गों के हक की बात आती है, जब 15 साल के संघर्ष की बात आती है, तो इनके कैमरों की लाइट बंद हो जाती है और इनकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। यह गोदी मीडिया आपको कभी सच नहीं दिखाएगा क्योंकि इन्हें विज्ञापन प्यारे हैं। हमारे बुजुर्गों के आंसू नहीं, लेकिन सुन लो, अब हम इनके मोहताज नहीं है। आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं, अगर वह सच नहीं दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे। अब कलम भी हमारी होगी और स्याही भी हमारी होगी। हमारा यह डिजिटल प्लेटफॉर्म ही अब संसद की आवाज बनेगा। जैसे हमारा रफल बादलों को चीरकर दुश्मन के रडार को फेल कर देता है, वैसे ही हमारा यह छोटा सा मोबाइल कैमरा इस गोदी मीडिया के झूठ के रडार को फेल कर देगा। अब हर पेंशन भोगी एक पत्रकार है, हर घर एक न्यूज चैनल है। राफेल अब दिल्ली के आसमान में नहीं, बल्कि आपके हाथ के इस मोबाइल में है। जिस हाई लेवल मीटिंग की चर्चा मैं कर रहा हूं, उसे यह टीवी चैनल दबाने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि सब ठीक है, लेकिन असली सच्चाई क्या है वो सिर्फ इसी चैनल पर पता चलेगी। हनुमान बेनीवाल जी और अशोक रावत जी की जो रणनीति दिल्ली की छाती पर मूंग दलने की है, उसे यह गोदी मीडिया हंगामा कहेगा, लेकिन हम इसे हक की जंग कहेंगे। मेरी आंखों के आंसू अब स्याही बन चुके हैं जो ईपीएस नब्बस की जीत का इतिहास लिखेंगे। साथियों, अब वक्त आ गया है
उन लोगों को अपनी असली ताकत दिखाने का जो समझ रहे थे कि बुजुर्ग थक चुके हैं। अब राजस्थान का वो शेर हनुमान बेनीवाल और एनआईसी के बब्बर शेर अशोक रावत की जोड़ी जब दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी तो याद रखना, हवा में पीतल ही पीतल कर देंगे। इसका मतलब साफ है, अब समझौता नहीं, अब तो सीधा प्रहार होगा। जो भी हमारे हक के बीच आएगा वह इस जनसैलाब की आग में झुलस जाएगा। अब दिल्ली की छाती पर मूंग डलने का वक्त नहीं, अब तो किला फतेह करने का वक्त है। जो लोग कमेंट में आकर मुझे और मेरे बुजुर्गों को गालियां देते थे, जो कहते थे कि 7-5 कभी नहीं मिलेगी, आज अपनी आंखों से देख लो, अब मामला आर पार का है। मेरी आंखों के आंसू अब वो चिंगारी बन चुके हैं जो तुम्हारे झूठ के ढकोसलों को जलाकर राख कर देगी। इसी चैनल पर अशोक रावत जी लाइव आकर वो धमाका करेंगे जिसके बाद दिल्ली का तख्त हिल जाएगा। गालियां देने के लिए बात हो के लिए वालों, अब तुम बस तमाशा देखो, क्योंकि अब फैसला ऑन द स्पॉट होगा। साथियों, जो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सरकार नहीं मानी तो क्या होगा, टेंशन नहीं होती क्या? तो सुन लो कान खोलकर। ईपीएस नुसत्ताही का हर सिपाही और राजस्थान का हर शेयर टेंशन को पहले दिन से अपनी जूती की नोक पर रखता आया है। हम वो लोग नहीं जो गीदड़ भपकियों से डर जाए। हमने 15 साल का वनवास काटा है, अपमान के घूंट पिए हैं। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान बाकी है। साथियों, 15 साल का वो काला अंधेरा अब खत्म होने को है। अब वो रात आ गई है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। यह डोली हमारे संघर्ष की है, यह गोली हमारे उस हक की है जो हमें सब बढ़ता प्लस दिए दिलाकर रहेगी। अब कोई चोर दरवाजे से हमारी पेंशन नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब पहरा आईपीएस नपाइफ के हर उस शेर का है जो अपनी जूती की नोक पर टेंशन रखता है। वो गोदी मीडिया जो चुप था, वो गालियां देने वाले जो अब दिलों में छिप गए हैं। देख लो, अब कलम भी हमारी है और ताकत भी हमारी, मेरी आंखों के आंसू अब वह बारूद बन चुके हैं जो इस चांदनी रात में इंसाफ की रोशनी फैलाएंगे। जो लोग मुझे गालियां देते थे वो आज शाम इसी चैनल पर आकर अपना भविष्य देख ले। अशोक रावत जी का एक इशारा और दिल्ली का तख्त हमारी मुट्ठी में होगा। भाइयों, क्या आज रात ही वह बड़ा फैसला होने वाला है? क्या अशोक रावत जी इस दुनाली वाली ताकत के साथ दिल्ली फतेह का रास्ता दिखाएंगे? अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना उस कारतूस की तरह है जो सरकार को झुकने पर मजबूर कर देगा। इस वीडियो को राफेल की रफ्तार से हर उस बुजुर्ग तक पहुंचाओ जिसकी रगों में आज भी उबाल बाकी है। बता दो कि अब रात हमारी है और इंसाफ भी हमारा। जय हिंद, जय ईपीएस 9% इंसाफ हमारे साथ। जय अशोक रावत, जय हनुमान बेनीवाल।